एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर में हम फोकस करेंगे यहाँ पर दोबारा से ब्रैग्स लॉ पर। ब्रैग्स लॉ में हमने देखा था कि आपका क्रिस्टल जो है और क्रिस्टल में जब इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्ट करेगी फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस, देन व्हाट विल हैपन। अगर आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, मान लीजिए वेव का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो आपके पास जो मैक्सिमम मिलता था उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, बिकॉज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो आपके पास मैक्सिमम ऑब्टेन्ड होता था। ओके, देन अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, मान लीजिए दो वेव्स जो हैं डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही हैं, तो क्या मिलेगा आपको? मिनिमा मिलेगा। तो इस तरह से आप फर्स्ट और सेकंड मिनिमा ऑब्टेन्ड करते थे क्रिस्टल डाइफ्रैक्शन में। तो अब ये जो डाइफ्रैक्शन हो रहा है क्रिस्टल में, वो डाइफ्रैक्शन किस पे डिपेंड करेगा? तो दैट विल डिपेंड ऑन द एटम्स, कि जो क्रिस्टल के जो एटम्स यहाँ पे प्लेस्ड हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है, और साथ में जो एटम की जो पावर है, स्कैटरिंग पावर है ऑफ द एटम, वो कितनी है। तो चलिए, क्योंकि इसका जो डेफिनेशन है एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर का, दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रेडिएशन scattered from the atom and divided by amplitude of radiation scattered from the electron. That means अगर मैं यहाँ पर इस एटम का एक पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ करूँ, दिस इज एटम, ये आपका सेंटर है, सेंटर का जो ये एटम है, यहाँ से रिफ्लेक्शन जो होगा वो डिपेंड करेगा कि आपके एटम से रिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, और इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं, क्योंकि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहर, ओके, क्योंकि एटम ऐसा है स्ट्रक्चर, इसका सेंटर में आपके न्यूक्लियस है और आउटसाइड क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैं जो यहाँ पर एक एटम ले रही हूँ, दिस इज जस्ट अ सिंगल एटम। मैं कह सकती हूँ इसको कि ये मैंने क्या किया है, एक जूम पिक्चर ले रखा है और आउटसाइड इसके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो स्कैटरिंग फैक्टर क्या है कि आपका एम्पलीट्यूड जो है रेडिएशन का कितना स्कैटर हो रहा है एक एटम से, और रेडिएशन जो स्कैटर हो रही है वो इलेक्ट्रॉन से कितनी हो रही है। ओके, हर एक इलेक्ट्रॉन से रेडिएशन कितना स्कैटर होगा। ओके, तो एक सिंगल एटम की यहाँ पर बात कर रहे हैं हम। तो लेट अस कंसीडर फॉर दैट, हमने एक एटम कंसीडर करना है, इस तरह से यहाँ पे बना रखा है। ओके, और ये एटम आपका, इसका सेंटर यहाँ पर ए है, ए इज द सेंटर ऑफ द एटम, एंड इंसिडेंट रे दैट इज एन नॉट वेक्टर जो है आपका इंसिडेंट रेडिएशन है, और ये रेडिएशन आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है दैट इज एन। तो हम पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करते थे, और पाथ डिफरेंस जो है हमने ब्रैग्स लॉ में भी देखा था कि क्या निकल के आता था, और उसके बाद लास्ट लॉ जो था आपका, वहां पे भी हमने देखा कि पाथ डिफरेंस जो दैट इज 2 पाई ओवर लैम्डा पाथ, फेज डिफरेंस इज 2 पाई ओवर लैम्डा पाथ डिफरेंस। देन here also if we see the incident waves strike at this point, at point A and at this point, so हमने क्या करना है यहाँ पर at any distance r, यहाँ पर आप देख सकते हो at any distance r we take a volume dv, small volume dv at the surface of the atom. now again remember, ये आपका पूरा जो है ये एटम है, complete single atom, this is the center, and outside इसके क्या है, स्फेरिकली सिमेट्रिकली क्या है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरह से, या फिर कह सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, स्फेरिकल सिमेट्रिक। ओके, और सेंटर क्या है इसका, सेंटर ऑफ द एटम इज ए। नाउ अगर वॉल्यूम कंसीडर किया है मैंने dv एट अ डिस्टेंस r, देन इसका जो चार्ज डेंसिटी होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके चार्जेस स्फेरिकली सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हैं, तो एट डिस्टेंस r, या फिर डिस्टेंस की बजाय आप रेडियस कर लीजिए, एट रेडियस r
there is spherical symmetric charge that is rho r. Okay, rho r क्या होगा? That is charge distribution at this distance. So if rho r is the volume charge density, what is rho r? That is volume charge density at a distance r, then the charge at r will be, that is rho of r into dv. देखिए, तो r डिस्टेंस पे जो हमारा जो टोटल यहाँ पे चार्ज होगा दैट विल बी दिस वन. ओके, सो अब हम स्कैटरिंग जो है, स्कैटरिंग यहाँ इस पॉइंट पर r डिस्टेंस पर हम जो स्कैटरिंग लेंगे वो आपकी कितनी आएगी? इस पॉइंट पे इतना होगा स्कैटरिंग, इस डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे एट r. ओके, नाउ बिकॉज स्कैटरिंग हम यहाँ सरफेस से देख रहे हैं, एटम के सरफेस से, और दूसरा जो स्कैटरिंग आपका हो रहा है दैट इज फ्रॉम द सेंटर. तो scattering, because we want to know the scattering from the surface, that is here spherical charge distribution is rho r, and from the center A charge distribution calculate करना है. तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसकी जो स्कैटरिंग है एट दिस पॉइंट एंड एट द सेंटर, ये मुझे देखनी होगी. तो इसके लिए मैं क्या करूंगी? यहाँ पे सबसे पहले मुझे फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा. दैट इज व्हाट इज दैट? फेज डिफरेंस. और फेज डिफरेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं, 2 पाई ओवर लैम्डा एंड पाथ डिफरेंस. ओके, पाथ डिफरेंस. नाउ पाथ डिफरेंस क्या होगा? ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख रखा है, दैट इज r डॉट n नॉट. अब n नॉट क्या है? दैट इज इंसिडेंट रे. ओके, इंसिडेंट के रे का है ये पाथ, और साथ में जो वेव आपकी रिफ्लेक्ट हुई उसके साथ. इस तरह से आप यहाँ पे डायग्राम अगर देखें हम, तो ये आपका इस तरह से डायग्राम आता है. और ये पॉइंट अगर मैं ए कंसीडर करूं, दिस इज बी, सी एंड डी, तो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस? दैट विल बी बी सी एंड सी डी. ओके, ये इसका पाथ डिफरेंस होगा. तो सिमिलरली यहाँ पर क्या है? दैट इज बी सी एंड सी डी इज द पाथ डिफरेंस, और इनका डिफरेंस जो है दैट इज आर डॉट एन नॉट माइनस एन. Fine, then we will take this value as r dot n. So path difference जो है यहाँ पर that is r dot n, and what is n here? That is n is equals to n naught minus of n. और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लें, then its value is n is equals to under root of n naught square plus n square minus of 2 n naught n cos of 2 theta, and this value will be 2 sin theta by solving this. So here path difference that is phi. ये पाथ डिफरेंस आपका अगर डायग्राम में देखिए तो यहाँ पर ये वैल्यू है इसका पाथ डिफरेंस का, नॉर्मल के साथ जो है दैट इज नॉर्मल विद नॉर्मल एंड दिस डीवी. सो पाथ डिफरेंस दैट इज फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर लैम्डा एंड sorry, phase difference. Okay, phase difference phi and path difference is this one. So path difference r dot n. Hence our path difference and phase difference formula is this one. This is your phase difference and this is your path difference. So ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हमारा क्या है, दैट इज वी विल फाइंड आउट
the atomic scattering factor, and this is the basic definition that we have to find radiation scatter from atom और रेडिएशन स्कैटर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए हमने यहाँ पर इस डायग्राम को देखा, दैट इज दिस एटम वी हैव कंसीडर एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल अराउंड दिस, और सरफेस से इसका जो वॉल्यूम एलिमेंट डी भी लिया हमने, यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का दैट इज रो आर, और सेंटर ऑफ द एटम दैट इज ए, और यहाँ से हम इसका एक्सप्रेशन नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम बेसिकली फेज डिफरेंस देखना चाह रहे थे कि फेज डिफरेंस यहाँ पर कितना है, दैट इज पाई इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर लैम्डा। और एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर यही है कि एटम से स्कैटरिंग कितना होगा, ओके क्योंकि सरफेस क्रिस्टल जो हमने कंसीडर किया है वहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स हैं और इन एटम्स का ग्रुपिंग भी अलग अलग होगा। ओके हो सकता है कुछ एटम जो हैं ग्रुपिंग इस तरह से बना रहे हो, ओके इस तरह से ग्रुपिंग हो रहा है इनका। हो सकता है कुछ एलिमेंट्स जो हैं क्रिस्टल के वो इस तरह से ग्रुपिंग दे रहे हैं हमें, क्रिस्टल जो है सिमेट्रिकल इस तरह से बन रहा है। ओके सो इट विल बी डिपेंड ऑन हाउ मच atomic scattering factor is, why the grouping of the elements and their scattering from atoms and their electrons. Okay.